सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने जिला कांगड़ा के जल शक्ति विभाग ज्वाली में बतौर अधिशासी अभियंता कार्यरत अजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है तथा उनकी सेवाएं पहले की तरह यथावत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कुछ अर्सा पूर्व ज्वाली के एक ठेकेदार ने अधिशासी अभियंता अजय शर्मा पर टेंडर आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट शिमला में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता अजय शर्मा को टेंडर में गड़बड़ी के आरोप में पद से हटाने व 4 अगस्त को सहायक अभियंता द्वारा लगाई गई निविदाओं पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। अधिशासी अभियंता अजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका नियम 2021 की अवहेलना के खिलाफ आपत्ति दर्ज की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी की दलीलों को सही मानते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और हिमाचल सरकार अधीक्षक अभियंता तथा पुलिस निदेशक को 4 नवंबर 2025 को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश ने 11/8/2025 को एक ठेकेदार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने अधिशासी अभियंता को ज्वाली से हटाने, किसी भी तरह के जिसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले काम, कोई भी इम्पोर्टेंट टेंडरिंग के काम करने से रोक लगा दी थी। हमने इस निर्णय के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दी थी और उसमें 3-4 बिंदुओं पर हमने बात की थी। पहली बात ये थी कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने बिना मुझे कोई नोटिस दिए, बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मेरा उस याचिका जनहित याचिका के खिलाफ कोई मेरा जवाब सुने बिना मुझे ऑर्डर दे दिया था। दूसरा, एक वहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रूल्स हैं 2021, उसके तहत कोई भी ठेकेदार या कोई इस तरह की इंस्टीट्यूशन जिसमें एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल या स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज की कोई बात होती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं जा सकता। हमने इस चीज़ को भी चुनौती दी थी कि एक ठेकेदार जो विभाग के साथ ठेके के काम कर रहा है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके जा रहा है, जबकि उसके वहाँ पे अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तीसरा चीज़ ये थी कि जो सरकार ने टेंडर लगाने के लिए एक रूल्स बना रखे हैं, नोटिफिकेशन कर रखी है कि कितने अमाउंट तक टेंडर कैसे लगेगा, उसको कहाँ पब्लिश करेंगे, जो ई टेंडर है उसको कैसे पब्लिश करेंगे, अखबार में कौन से टेंडर जाएंगे। हमने वो सारी प्रक्रिया आज तक उसको अडॉप्ट करते रहे हैं। हमने इस चीज़ को लेकर के भी माननीय उच्चतम न्यायालय में बात रखी थी कि हम जो भी अपने विभाग में, अपने डिवीजन में जो भी हम कार्य करते हैं वो सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के तहत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज की जांच हमारे विभाग के उच्चाधिकारी भी कर चुके हैं, जिसमें हमारे पिछले 3 साल के जितने टेंडर प्रक्रिया है उसकी जांच की गई थी। हमने वाइडली पब्लिश किया था, हमने वाइडली उसको वेबसाइट पे चढ़ाया था। हमने कोई ऐसा टेंडर हम ये ऐसा इस तरीके से नहीं लगाया गया जो सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ। तो हमने इस चीज को भी वहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय में रखा था कि हम जो भी टेंडर प्रक्रिया अडॉप्ट करते हैं वो सरकार की गाइडलाइन के तहत करते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना और उन्होंने तुरंत प्रभाव से माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और पुनः उसी स्थिति में हमें अधिशासी अभियंता को उसी स्थिति में रखने के आदेश दे दिए। आपके मामले में सर ऐसा लगता है कि ये कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जो कुछ हमारे विभाग के लोग हैं और कुछ ठेकेदार हैं, ये सब मिलकर के ऐसा लगता है कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं दिखते हैं। हालांकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मेरे कामों को बहुत सराहा है। इवन एक रेस्ट हाउस हमने बनाया था, उसके लिए तो उप मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पे उद्घाटन किया था मुझे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया था। हमने एक सुक्काहार की प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 214 करोड़ की उसकी टेक्निकल अप्रूवल करवाई थी दिल्ली जाकर के, और उसके लिए लगभग 3 साल मैंने मेहनत की थी। मेरे साथ मेरे जेई थे, एसडीए थे, और इसके अलावा हमने बहुत सारे ट्यूबवेल, टैंक, वाटर टैंक्स और लगभग 100 किलोमीटर लंबी लाइनें हमने लगभग पूरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बिछाई थी। कई प्रोजेक्ट जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, जिसमें एनडीबी का प्रोजेक्ट था, आज वो कंप्लीशन पे पहुंच गया है। जब मैं यहाँ पे आया था तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल प्रोजेक्ट था वो।
आज की डेट में वो कंप्लीट होने वाला है। उसमें रेलवे क्रॉसिंग की सबसे बड़ी समस्या थी, खुद हमने फिरोजपुर जाकर के उसकी सैंक्शन करवाई थी। और इसके अलावा हमने विभाग की जो भी स्कीम, जहां भी लोगों को कोई समस्या थी वहां पानी पहुंचाने का काम किया। आज की डेट में ज्वाली में बहुत कम समस्या जो है पानी की सुनाई पड़ती है। और हमने इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन की स्कीमें बना करके भेजी हैं। सीवरेज की कोटला की और ज्वाली की स्कीमें जो है वो हमने ऊपर भेजी हैं अप्रूवल के लिए। जैसे ही आ जाएंगी तो इनका काम भी शुरू हो जाएगा। मेरे समय में लगभग 400 करोड़ की नई स्कीमें जो है वो पाइपलाइन में थी, या उनको लाया है या उनकी अप्रूवल कराई है। इस तरीके से मैंने लगभग 400 करोड़ की स्कीमें जो मेरे टाइम पे बनी हैं। सर, आपके इस मामले में कोई विभागीय जांच भी हुई है? बिल्कुल, हमारी 3-4 महीने पहले एक विभागीय जांच गठित हुई थी, जिसमें हमारे अधीक्षण अभियंता डिजाइन जो थे उसके जांच अधिकारी बनाए गए थे। उन्होंने लगभग मेरे समय के तो सारे टेंडरों की जांच की, लेकिन मेरे से पहले भी जो अधिशासी अभियंता थे उनके भी कुछ समय तक के जो कार्य थे उनकी जांच की, और कोई ऐसी आपत्तिजनक, कोई ऐसी अनियमितता उसमें नहीं पाई गई। हाँ, उसमें एक चीज उन्होंने बोली थी कि कुछ टेंडर्स की स्प्लिट अप सैंक्शन नहीं ली है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास के या हमारे हिमाचल के बहुत सारे डिवीजन ऐसे हैं जो कुछ कामों की स्प्लिट अप सैंक्शन नहीं लेते हैं। और क्योंकि अर्जेंसी में काम करने पड़ते हैं, और अर्जेंसी में इस तरह के छोटे मोटे काम जो हैं वो स्प्लिट अप किए जाते हैं, हर जगह किए जाते हैं। और दूसरी बात, मेरे टाइम पे 7 स्कीमें बनी थी जो मुख्यतः मेरे टाइम पे अप्रूव हुई और मैंने उनकी शुरुआत की। उसमें 2 स्कीमें फ्लड प्रोटेक्शन की थी, एक स्कीम उसमें सीवरेज स्कीम थी नगरोटा सूरिया की, एक स्कीम ज्वाली के लिए 24 घंटे पानी देने के लिए अमृत 2 की थी, और 2 स्कीमें हमारी इरिगेशन की थी। ये 6 स्कीमों के टेंडर हमने बिल्कुल ऑनलाइन लगाए मेरे टाइम के जो हैं। मेरे समय में सिर्फ एक स्कीम स्प्लिट अप हुई है, वो पानी की सप्लाई थी, और गर्मियों का सीजन था। उस टाइम बहुत सारे लोग पूरे गांव का गांव उठ के आ रहे थे, और मैंने उस स्कीम को 10 दिन के अंदर तैयार करवा के 15 किलोमीटर लाइन रात दिन काम करवा के जेसीबी लगा के वहां पे पानी पहुंचाया था। और उसके लिए मुझे स्थानीय लोगों ने बहुत इज्जत मान भी दिया था कि भाई ऐसे वर्स्ट टाइम पे हमने पानी वहां पे पहुंचाया है।